विश्वास। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन परमेश्वर की जीवित हजूरी में। अपने हाथों को हिला के परमेश्वर मसीह की महिमा करें सब जन, कि खुदावंद हमारा विश्वास आपके ऊपर है, किसी इंसान के ऊपर नहीं। आपने सब कुछ बनाया है खुदावंद, आप फिर से सब कुछ नया करने की ताकत रखते हैं। वो चीजें जो खत्म हो चुकी हैं, वो अंग जो मर चुके हैं, वो चेहरे जो निराशा से ढप चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आप फिर से उन्हें बहाल करने की ताकत रखते हैं। आपके पास वो अनुग्रह है, आपके पास वो सामर्थ्य है खुदावन, आप इंसान को फिर से ताजा कर सकते हैं। खुदावन आज जितने लोग उदास हृदय के साथ तेरे भवन में आए हैं खुदावन, आज उनकी उदासियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके डिप्रेशन जाते रहे यीशु मसीह के नाम में, उदासी की वजह जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। आज वो खुदावन तेरे भवन से एक नए आनंद को, नए मसा को, एक नई खुशियों को वो लेके वापस जाए अपने घरानों में यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। विश्वास करा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे सुजन। और आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। जिस तरह आपने आत्मा में रहते हुए वर्शिप की, प्रार्थना की है, गवाहियों को सुना है कि कैसे खुदावन ने बड़े काम लोगों के जीवन में किए, उसी तरह से बोना भी एक मिनिस्ट्री का, एक सेवकाई का हिस्सा है। पर जहां पर हमें दिख रहा है, हमें मालूम है कि हमारा बोया गया बीज प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर देखता है बोने वाले व्यक्ति को, वो देखता है उसके जीवन को, वो देखता है उसके हृदय को, वो किस मनसा से बोता है, उसका ध्यान कहाँ है जब वो बो रहा है। क्या वो दिल से बो रहा है? क्या वो उसका बोना जो है वो उसके लिए बरकत को लेके आएगा या नहीं? वो कुड़ के बो रहा है या खुशी के साथ बो रहा है? परमेश्वर को हमारा ध्यान है। तो अपने दिलों को खोले और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए बोए। वचन में लिखा उसके घर में खाली हाथ नहीं जाना है। दशमांश जो टाइथ है वो परमेश्वर का है, उसको परमेश्वर के भवन में लेके आना है। बीज जो परमेश्वर के घर में हम बोते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के काम होते हैं, वो बीज आपके पर्सनल जीवन में, आपके पर्सनल फाइनेंस में बरकत को लेके आता है, उन्नति को लेके आता है, नई ग्रोथ को लेके आता है। तो मेरा ये बिलीव है कि आज बोने वाले जितने भी जन प्रभु के घर में मौजूद हैं, आप जब बोएंगे, आपके बोए जाने के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ को सुधारेगा, वो आपके फाइनेंस को सेट करेगा, आपकी लाइफ में से फिजूल खर्ची को वो छिड़केगा। वो पैसा जो आपका सही काम में लगना था, वो शैतान ने फिजूल खर्ची के ऊपर लगा दिया। कभी घर में कोई बीमार हो गया, आपने पैसा, हमने हमेशा लोगों के मुंह से ये सुना, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया कि हम घर लेंगे। जब घर लेने के समय को नजदीक आते हुए देखा शैतान ने, तो अटैक हुआ। वो पैसा किसी बीमारी के ऊपर लग गया, किसी एक्सीडेंट के दौरान जो इलाज के ऊपर लगना था वहां लग गया, कोई घर में ऐसी घटना होगी, वो सारा पैसा वहां लग गया। लेकिन जिस काम के लिए एक्यूरेसी के साथ उन्होंने जोड़ा था इतने सालों से कि घर लेना है, लेकिन वो ले नहीं पाए, वो पैसा फिजूल खर्ची में चला गया। ये शैतान की योजना है कि वो आपके पैसे को खाता है, आपके फाइनेंस को वो वेस्ट करता है। लेकिन जब हम बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो परमेश्वर छिड़कता है, डांटता है परमेश्वर उस शैतान को जो आपके पैसे को खराब करता है और खाता है। आज हमारा ये फेथ है कि खुदाबंद के घर से आप खाली वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको छूने के लिए तैयार है। वो आपके फाइनेंस को टच करेगा, वो आपके आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम शैतान आपको देना चाहता है, आप बड़ी ही आसानी से उसके बीच में से निकल जाएंगे और एक खरोच तक आपके ऊपर नहीं आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर देखता है अपने जनों की ओर, अपने लोगों की ओर, कि जो आनंद के साथ, हर्ष के साथ होते हैं, वो उससे प्रेम करते हैं। तो अपनी ऑफरिंग अपने हाथों में उठा लें, अपने टाइथ, अपने बीजों के समेत। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे तो अपने बीजों को उठाएं। खुदावन आज ये लोग जितनी ऑफरिंग बीज अपने बो रहे हैं परमेश्वर तेरे कामों के लिए,
खुदावन तेरे आत्मा इनके संग रहे, फिजूल खर्ची इनके घर से, इनके जीवनों से दूर रहे परमेश्वर। इनका जीवन घराना, इनका फाइनेंस सेम ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। वॉलंटियर्स आपके पास आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपने डालते जाना है। अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को लाल रंग की बाल्टियों में, और अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को जो नीले रंग की बाल्टियां उसमें डालते जाएं। और पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, सुसमाचार के कामों के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को, चर्च भवन के निर्माण के लिए अपने स्पेशल सीड को निकालें और बोते जाएं। क्रूसेड पार्टनर्स बने, इंडिया गॉस्पेल क्रूसेड्स पार्टनरशिप को लें और इसके जरिए लगातार अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार बोते जाना है। तो कोई भी जन पीछे न रहें, ये एक मौका है, एक प्रिविलेज है, तो अपने दिलों को खोलें और लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोते जाएं। और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। इन QR कोड को स्कैन करें और इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च भवन के लिए भेजते जाएं। UPI एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आप RTGS, नेफ्ट, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को नेट बैंकिंग के जरिए या डायरेक्ट बैंक में जाके भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को प्रभु के कामों के लिए भेजते जाएं। संडे, थर्सडे वाले दिन के अलावा भी, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आकर आप अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। तो लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं। कोई भी जन पीछे न रहें। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को चर्च में इजीली भेज सकते हैं। अगले महीने जो बड़ी मीटिंग है, उस मीटिंग के पैम्फलेट्स वॉलंटियर देने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं। 13 और 16 अगस्त की जो बड़ी मीटिंग्स हैं, तो इसके लिए भी अपने पैम्फलेट जो आपको दिए जा रहे हैं, तो उसको आपने सुसमाचार के कामों के लिए इन पैम्फलेट्स को आगे आपने डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। और अगर ज़्यादा तादाद में चाहिए तो आप ले सकते हैं, पीछे पंडाल के लास्ट में जो टेबल लगा है वहाँ पर से आप और भी ज़्यादा पैम्फलेट जो हैं रिसीव कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवेंजलिज्म दें, सुसमाचार दें, ताकि वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। प्रभु के घर में आने के कारण उनका जीवन सेम ना रहे, तो अपने बेस्ट बीजों को बोएं, अपने स्पेशल सीड को निकालते जाएं। सुसमाचार का प्रीच जो है, आप लोगों के घरों घरों में जाके अपने दोस्तों, मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करें इन बड़ी मीटिंग्स में। और मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा हर महीने लिखी जाती है, जिसमें हर रोज के लिए परमेश्वर का एक जीवित वचन है, तो आप इस पुस्तक को चर्च के स्टॉल में से आप ले सकते हैं मीटिंग आमीन होने के बाद। और ये हर महीने एक न्यू पुस्तक छपती है। जैसे ये जुलाई महीने की है, तो अगस्त महीने की बुक वो भी रेडी है। तो आप इन पुस्तकों को पढ़ के आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के दौरान। और यदि आप घर बैठे ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, तो ये पोस्टर जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर एक नंबर दिखाया जा रहा है। इस नंबर के ऊपर आपको जस्ट एक कॉल करना है, टीम आपसे बात करेगी और वो पुस्तक जो है वो आपके एड्रेस के ऊपर ही आपके घर भेज दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान सा माध्यम आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। तो इसके ज़रिए आप अपनी पुस्तक अपने घर में ही मंगवा सकते हैं। और इस पुस्तक को पढ़ने के कारण, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के कारण आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, क्योंकि हर महीने ये बुक छपती है और हर रोज के लिए इसमें परमेश्वर का एक जीवित वचन है। तो इसको लें और रिसीव करें। तो लगातार अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं, अपने स्पेशल सीड को निकालें। और आप में से एक जरूरी अनाउंसमेंट है, जो भी आप में से प्रोफेशनल कैमरामैन हैं, वीडियोग्राफी, स्टिलग्राफी वाले, या आप में प्रोफेशनली कोई खेतीबाड़ी का काम करना जानता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है,
या क्लीनिंग डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आकर जहाँ मीटिंग आमीन होने के बाद चर्च रिसेप्शन के ऊपर जाके आप अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। और आप में से यदि कोई व्यक्ति शेफ़ है या आप किसी शेफ़ को जानते हैं तो आप जरूर अपने नाम को लिखवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आएँ। यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल ओ गल मेरी मोड़ दानी ओ कला मैनू छोड़ दानी ओ रिंदा मेरे नाले यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल करदा है मेरी फिकरा मंगण दी लोड़ ना पैंदी हथ ओदा जदों वधदा कमी किसे शे दी ना रहती है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइस है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स अपने हाथों को देख के ऑफरिंग टाइस कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे जो टेबल्स लगे वहां पर आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। ओ गल मेरी मोड़ दानी ओ कला मैनू छोड़ दानी ओ रेंदा मेरे नाले यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल लफ्ज़ां च हुंदी ना बयान कुदरत ओदे सोने ना दी सच्चा है ओ मेरा निगहबान करदा है रखी मेरी जान दी ओ रखदा ख्याले ओ बड़ा बेमिसाल ओ गल मेरी मोड़ दानी ओ कला मैनू छोड़ दा ओ रिंदा मेरे नाले यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल 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 ओ गल मेरी मोड़ दानी ओ कला मैनू छोड़ दानी ओ गल